बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, जो खबर हकीकत टीवी के चैनल से निकलेगी वो पत्थर पर लकीर होगी, और सबसे बड़ी बात ये होगी वो आपको कभी ना कभी किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से ज़रूर उसकी तस्दीक होती नज़र आएगी, और ये सब कुछ हकीकत टीवी के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह जारी रहेगा। आपको हकीकत टीवी चैनल से दो बड़ी खबरें ब्रेक हुई थी। एक खबर आज फाइनेंशियल टाइम ने तस्दीक की और एक खबर अनकरीब पूरी होने जा रही है। आपको बताया था कि चाइना के अफगान तालिबान के साथ डील और मामला पाकिस्तान ने फाइनलाइज करवा दिए हैं और ये मामले तय हो चुके हैं। उसके बाद आपको बताया था कि तुर्की के साथ भी मामला मुकम्मल तौर पर अफगान तालिबान का पाकिस्तान बैकडोर पर अब पूरी इसकी कोशिशें और मामला तय कर रहा है। आपको 2-3 दौरे नजर आएंगे। एक चाइना का अफगानिस्तान के साथ एक बड़ा पैचअप नजर आएगा। दूसरा, आपको फ्यूचर के अंदर मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। एक तो तुर्की के अंदर अफगान तालिबान का डेलीगेशन जाता नजर आएगा, और फिर मुस्तकबिल में आपको तैयब उर्दगान की टेबल पर अफगान तालिबान नजर आएंगे। और उससे भी बड़ी बात कि इस्लामाबाद के अंदर इंशाल्लाह जो बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी उसके अंदर रूस, चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, मलेशिया और लाइक माइंडेड कंट्रीज नजर आएंगे, और इसमें अफगान तालिबान फ्रंट टेबल पर बैठे होंगे। आज देख लीजिए, फाइनेंशियल टाइम ने हकीकत टीवी की इस खबर की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि चाइना ने अफगान तालिबान को ऑफर किया है कि आप अफगानिस्तान के अंदर अमन ले आए, हम यहाँ पर अरबों डॉलर्स की बारिश कर देंगे और यहाँ पर इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे कि ये पूरी की पूरी जगह ही बदल जाएगी। यानी इस वक्त सूरत हाल ये हुई है कि पाकिस्तान ने जो चाइना के साथ मामला तय करवाए हैं, उसमें फाइनेंशियल टाइम्स ने भी ये खबर ब्रेक की। उन्होंने कहा कि अब चूंकि ट्रंप यहाँ से निकल रहा है, फौजें यहाँ से निकल रही हैं, तो बीजिंग इसमें कूद पड़ा है। असल में जो फ्यूचर की जो हुकूमत आने वाली है वो है अफगान तालिबान की, और उन्होंने ही हुकूमत करनी है। और ये जो अशरफ गनी और ये सारे ये आपको अनकरीब देखिए, वो सिर्फ 49 किलोमीटर दूर पहुंच चुके हैं, और अनकरीब आपको वो गनी हुकूमत का तख्ता उलटते भी नजर आएंगे अगर मुज़ाकरात के अंदर कोई डेडलॉक इंडिया के कहने पर गनी ने कायम करने की कोशिश की। चाइना ने अफगान तालिबान को कहा है कि आप यहाँ पर अमन ले आए, इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, रोड्स हम बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे, टेक्नोलॉजी हम यहाँ पर लेकर आएंगे, सब कुछ लेकर आएंगे, और इसको CPEC पे भी शामिल करें, वन बेल्ट वन रोड में भी शामिल करें। लेकिन हम एनर्जी प्रोजेक्ट से लेकर तमाम इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, ऑयल, गैस, ये तमाम आपके सेंट्रल एशिया थ्रू अफगानिस्तान लेकर जाएंगे कि आपका ये खिता और आपका ये मुल्क वो बन जाएगा कि दुनिया ने कुछ देखा ना सोचा होगा इसके बारे में। लेकिन शर्त सिर्फ हमारी इतनी है कि आप यहाँ पर अमन लेकर आए। अब ये अमन क्या है? अब ये तो खबर एक आगे, अब अगली खबर आपको हकीकत टीवी बताने जा रहा है कि मजीद क्या डिस्कस हुआ जो फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर नहीं आया। चाइना ने अफगान तालिबान से ये भी बातचीत की है और कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो गवादर प्रोजेक्ट है और CPEC है, इस पर TTP, BLA, इन तमाम के साथ आप निपटेंगे। आपको रेडार के थ्रू जो इंफॉर्मेशन होगी, हथियार भी दिए जाएंगे, आपको इंटेलिजेंस मालूमात भी फ्राहम की जाएगी, हर तरह की सपोर्ट होगी, ईच एंड एवरीथिंग होगा। लेकिन आप तहरीक तालिबान से लेकर TTP, दाइश, इन सब का सफाया आप करेंगे, और गवादर को पुरअमन रखेंगे और CPEC को भी पुरअमन रखेंगे, ताकि पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की साइड से कोई दबाव हमला ना आए। ये अफगान तालिबान के साथ बातचीत हुई, और जिसमें अफगान तालिबान ने एग्री भी किया है। वो इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब होने क्या जा रहा है ज़रा समझ लीजिए। आप अंदाज़ा कर लें, जिनके एक पैरों में टूटी जूती, दूसरा पैर नंगा हो, 2 उबले अंडे और उसके अलावा एक ब्रेड का पीस, ये सब करके, और टूटी हुई उनकी जूतियां, कंधे उनके कपड़े, और वह दुनिया के सुपर पावर को शिकस्त दे दे। क्योंकि ज़ाहरी चीज़ों को तो आप देखेंगे तो आपको गंद नजर आएगा, अंदर दिल में है ईमान और तवक्कुल और अल्लाह पाक पर भरोसा। अब इसके आसरे पर सोचिए, जब इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं, जब इनके पास चीज़ें नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कुछ भी नहीं, उसके बावजूद उन्होंने 48 ममालिक और NATO की फौज, अमेरिका, सोवियत यूनियन, इन सबको शिकस्त दे दी। जब चाइना इनको टेक्नोलॉजी देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देगा, जब इनकी एयरफोर्स बनाएगा, जब इनकी इंटेलिजेंस होगी, जब इनकी अपनी जंग होगी फौज लड़ने वाली, तो आप सोच सकते हैं ये पूरी दुनिया के अंदर क्या तहलका मचा देंगे।
ये फिर ये नहीं कहेंगे कि कश्मीर में जाने के लिए फलानी हमें चीज़ चाहिए, या फिर ये नहीं कहेंगे कि बैतुल मुकद्दस आज़ाद करवाने के लिए हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना, हीले बहाने नहीं। ये कहेंगे कि अब इस्लाम को हमने डोमिनेट करना है, हम अपना मुल्क पहले सीधा करेंगे, यहाँ पर इस्लाम का निज़ाम कायम करेंगे, दुनिया को दिखाएंगे, टेक्नोलॉजी हमारी यहाँ पर बढ़ेगी, फिर उसके बाद दुनिया को लेकर आएंगे। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लीजिए कि इस वक्त मामला क्या चल रहा है। चाइना के साथ इसमें जो अगला मुल्क कूदने जा रहा है वो है रूस। चाइना को अफगान तालिबान की इतनी ही ज़रूरत है जितनी चाइना को पाकिस्तान की ज़रूरत है, क्योंकि अब चाइना हर उसके साथ हाथ मिला रहा है जो अमेरिका का दुश्मन है, जो इसराइल का दुश्मन है और जो इंडिया का दुश्मन है। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि अफगान तालिबान की फोर्स, जब सोचिए इनके पास जहाज़ आएंगे, जब इनके पास चीज़ें आएंगी, असल में ये काम करते क्या हैं, इनके पास जितने टूटे फूटे हथियार होते हैं या कुछ भी चीज़ होती है, ये उनको जब मारते हैं तो बाकी मदद अल्लाह की तरफ से आती है। वरना क्या ऐसी सूरत हाल है, कौन सी टेक्नोलॉजी थी इनके पास जो अमेरिका के पास नहीं थी और ये हार गए हैं। दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास। एक एक फौजी जानते हैं अमेरिका का 1 करोड़ रुपया उसने जिस्म पर जितना लिबास, ग्लासेस, हेलमेट, हथियार जो कुछ पकड़ा होता है वो तकरीबन 1 करोड़ या उससे भी ज्यादा का होता है। आप इमेजिन कर ले, अगर आप एक अमेरिकन फौजी को पकड़ लेते हैं तो समझ लीजिए आपने 1.25 करोड़ रुपया पकड़ लिया, लेकिन उसके बावजूद इनके दिल में लालच नहीं आया। वो तो बात छोड़िए, सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर जो मंशियात का कारोबार है, सब कुछ है, वो अब आप देखिएगा जिसकी भी हुकूमत आएगी अफगान तालिबान के अंदर, उनका अमीर एक हुक्म देगा, ये सारी कास्ट बंद हो जाएगी। जबकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये इजीली 300-400 अरब डॉलर कमा सकते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। ओवर द इयर्स ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि ये इतना पैसा कमा सकते हैं। यूरोप की मंडियों में आज भी अमेरिका क्यों अफगानिस्तान से नहीं निकलता? यहाँ से जितना CIA का बजट है वो इन चीज़ों से तो पूरा होता है। जो मुल्ला उमर ने आकर एक हुक्म दिया था तो 0 हो गई थी कास्ट। अब ये चीज़ें हैं डेवलप करने वाली। चाइना यहाँ पर नेटवर्क्स कायम करने जाएगा, चाइना यहाँ पर इस लेवल का काम करेगा कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगी। और वो कहता है कि मैं रोड्स यहाँ पर बिल्ड करूंगा, मैं नेटवर्क यहाँ पर लेकर आऊंगा, यानी हर तरह की टेक्नोलॉजी लेकर आऊंगा। अब अमेरिका को सबसे बड़ा खदशा ये है कि अगर चाइना इस तमाम सूरत हाल के अंदर अफगान तालिबान के साथ मिल जाता है और इनका एक पूरा सेटअप इंटेलिजेंस बेस कायम हो जाता है, टेक्नोलॉजी इनके पास आती है, तो ये तो पूरी दुनिया के अंदर किसी को भी ठहरने नहीं देंगे। अब वो वक्त आता है कि जब ये एक हदीस पूरे होने वाली है। और आप जहन में रखिएगा, खुरासान से जो काले झंडे निकलने हैं, छोड़ दें आप तमाम फिरका वारियत के लोगों को और ये वो कि जी यहाँ पर हदीसें ये नहीं ठीक, उसके साथ उनके मफादात और कंट्रीज के साथ मिले हैं जो नहीं चाहते कि आप लड़ें अल्लाह की राह के अंदर। सूरत हाल यहाँ से ये है कि एक बड़ी हदीस पूरी होने वाली है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे इस खित्ते से उनको ठंडी हवा आती है। एक तो ये हदीस है, दूसरी इब्ने माजा की हदीस है 4090। जब बड़ी बड़ी जंगें होने लगेंगी तो अल्लाह ताला मवाली जिनको अरबों ने आज़ाद किया होगा में से एक लश्कर उठाएगा जो अरबों से ज़्यादा अच्छे सवार होंगे और इनसे बेहतर हथियार रखते होंगे। अल्लाह ताला इनके ज़रिए दीन की मदद फरमाएगा। नंबर 1 ये पाकिस्तान पर फिट आती है, गैर अरब भी हम भी हैं, सबसे अच्छे हथियार भी हम ही हैं। लेकिन जब इसमें अफगान तालिबान मिल जाएंगे तो ये बड़ा लश्कर बन जाएगा और इसी के जरिए अब दीन का अरूज होना है। अफगान तालिबान ने जितना सब्र करना था अल्लाह ने उनको अब उसके अजर देने का वक्त आ गया। और आप देखिएगा इस दुनिया के खित्ते के ऊपर ये इतनी बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे और फिर ये इस्लाम का निज़ाम कायम जो करने जा रहे, जो बरकतें नाजिल होंगी, आप देखिएगा कि ज़मीन अपने खजाने के लिए उगलेगी और शायद ये दुनिया की बड़ी ताकत अब बन जाए। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।